गाइस, वेलकम टू सैल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी है आपकी फाइलम पोरीफेरा के बारे में, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर को पोड सेक्शन का एक, हम बोल सकते हैं पॉडकास्ट का एक सेक्शन बना होगा, और यहाँ पर आप प्ले लिस्ट देख सकते हो। उस प्ले लिस्ट वाले सेक्शन पर आपको ढूंढना है एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है फाइलम पोरीफेरा। तो देख लेना, फाइलम पोरीफेरा को आपको कवर करना है। उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो डाले, उसको आप देख लेना है। ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम सीधी बात करेंगे आपकी सबसे पहले फाइलम सिलेंट्रेट के। बट फाइलम सिलेंट्रेट को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक देना चाहता हूँ। तो बेसिक में आपके यहाँ पर जो बेसिक आपको बहुत ज़रूरी होगा, किसी भी आप एंट्रेंस टेस्ट में तैयारी कर रहे हो, तो पहले इसमें है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक होता है सेलुलर लेवल, एक होता है आपका टिश्यू लेवल, एक होता है आपका ऑर्गन लेवल, और एक होता है आपका ऑर्गन लेवल, या हम बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल आपका प्रेजेंट होता है फाइलम पोरीफेरा में, क्योंकि यहाँ पर ओनली सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। फाइलम आपका एसिलेंटेड और निडेरिया, इन दोनों फाइलम में आपका जो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो होती है टिश्यू लेवल की, क्योंकि सेल एक दूसरे के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और एक टिश्यू बिहेव करते हैं। इसी कारण यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। थर्ड बन रहा आ गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लेटी हेलमिंथेस हो गए, एस्की हेलमिंथेस हो गए, वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और हायर ऑर्गेनिज्म आए, यानी एनिलिडाज, अर्थ्रोपोडाज, इन सब में आपकी ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आपके दो ऑर्गन काम करेंगे थ्रू डक्ट के, ठीक है, जिसमें आपके आ जाते हैं एनिलिडाज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेट्स, कोडेट्स, सभी ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से कौन से थे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद बेसिक में बात करूं ओपन टाइप और क्लोज टाइप की। जब ब्लड आपका विदाउट ब्लड वेसल्स से वर्क करेगा, ठीक है, या फ्लो करेगा, तो वो ओपन टाइप होगा। यदि वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है तो वो क्या क्या क्लोज टाइप है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके सिमेट्री की। तो सिमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे हर एक फाइला को। सिमेट्री की मैं बात करूँ तो तीन टाइप की आपकी सिमेट्री होती है। एक होती है असिमेट्रिकल, कि कोई सिमेट्री ही नहीं है। एक होता है रेडियल सिमेट्री, और एक होता है आपका बायलेटरल सिमेट्री। मैं बात करूँ असिमेट्रिकल की, तो फाइलम पोरीफेरा के होते हैं वो टोटली असिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, सिमेट्री ही नहीं होती कोई। ओके, रेडियल सिमेट्री, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी हाफ्स में काटेंगे, चाहे आप ऊपर से नीचे काटो, चाहे आप दाएं से बाएं काटो, हर एक बार जब आप काटोगे तो इक्वल साइज ऑफ आइडेंटिकल आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और ये रेडियल सिमेट्री होती है सिलेंट्रेट्स में, टिनोफोरा में, और अकाइनोडर्मेटा में। ये तीनों आपके समुद्र में रहने वाले जीव हैं, और तीनों में आपकी कौन सी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। मैं बायलेटरल सिमेट्री की मैं बात करूं तो बायलेटरल सिमेट्री आपकी पाई जाती है एनिमल्स, यानी एनिलिडाज, आर्थ्रोपोडाज, एटसेट्रा, मोलस्क वगैरह, ठीक है। इनमें कौन सी है, बायलेटरल। आपको याद रखना है कि जो सिलेंट्रेट, टेनोफोरा और अकाइनोडर्मस है, इनके अलावा बाकी जितने भी आपके फाइल हैं सभी बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस तो मैंने बताया असिमेट्रिकल हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इसमें आपको क्या है, यहाँ पर देख सकते हो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रोनिक लेयर। यदि आपके दो ही एम्ब्रोनिक लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको हम बोल देंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हो, यहाँ पर देखो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और मेजोडर्म अब्सेंट है। सेक्शन ए में देखना, इमेज नंबर ए में ओनली मीजोगीलिया प्रेजेंट है। ओके, तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिलेंट्रेट। सभी सिलेंट्रेट आपके डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, इनमें मेजोडर्म और अभी तक जो पूरी तरीके से बनी नहीं होती है, ठीक है, मेजो के लिए प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैं बात करूं मेसोडर्म्स यदि आपके प्रेजेंट है, तीनों लेयर आपके प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आप कहते हैं प्लेटी हेलमिन्थ से लेकर कोडरेट तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, और इसके नीचे वाले सभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब हम बात करें सिलोम की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलोम, मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तीन डायग्राम से हिसाब से आप सिलोम को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। मैं बेसिक क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन आएंगे। आप लिख के लीजिए, यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो कई बार होता है कि स्पॉन्जिस में से कोई फाइला का, देखो देखो स्पॉन्जिस में कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपके पास आ गया साइकोन का एग्जाम्पल आ गया, तो साइकोन में ऐसा पूछा जाएगा कौन सी सिमेट्री है, तो आपको पता होना चाहिए।
आपको मैंने बताया कि फाइलम पोरिफेरा टोटली असिमेट्रिकल होता है, तो आपको लिख देना है असिमेट्रिकल। तो ओके, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। सिलोम का देखो, सिलोम यहाँ पर 3 टाइप की सिलोम आपको नजर आ रही है। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज नोन एज सिलोम। देखो, जो एलिमेंट्री कैनल है और हमारी बॉडी की जो बॉल है, इनके बीच में यदि स्पेस प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि या इसमें सिलोम प्रेजेंट है। एनिमल पोजेसिंग द सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। एंड जो सिलोमेट्स होते हैं जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, वो आपके मेंबर हैं, फाइला है एनेलिडाज, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोड्रेटा। इन सब में आपकी सिलोम टोटली और ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। उसके बाद in some animals, the body cavity is not lined by the mesoderm. Instead of mesoderm is present as scattered pouches in which the ectoderm and endoderm. Okay. यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि मेसोडर्म तो प्रेजेंट है, ऐसे बात नहीं मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, मेसोडर्म है बट वो टोटली कवर नहीं कर रही है गट को, वो ओनली पैचेस में प्रेजेंट है। और इमेज नंबर बी को देखिए, यहाँ पर मेसोडर्म आपकी एक गोले गोले जैसे बने हुए हैं साथ में रेड रेड कलर के, ठीक है। तो यहाँ पर मेसोडर्म एक पैचेस की तरह बनी हुई है। ओके, मेसोडर्म तो प्रेजेंट है बट वो लाइंड नहीं कर रही है, वो आपकी गट को टोटल तरीके से कवर नहीं कर रही है। दिस टाइप ऑफ कैविटी इज नोन एज सीडोसिलोम। और सीडोसिलोम का आपका एग्जांपल कई बार आ चुका है एमएससी एंट्रेंस टेस्ट में। तो इसका जो एग्जांपल है वो है एस्की हेलमंथीज। और एस्की हेलमंथीज को आई थिंक निमेटो हेलमेंथीज बोलते हैं या निमेटोड भी बोलते हैं। तो निमेटोड आपको वर्ड याद रखना है, निमेटोड, निमेथी हेलमंथीज या एस्की हेलमंथीज। ओके, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज टोटली absent इज नोन एज ओसिलोमेट्स। और ओसिलोमेट्स कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज इज टोटली ओसिलोमेट बिकॉज बॉडी कैविटी इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो सिलोम का आपको भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। देखो, सेगमेंटेशन क्या चीज़ है? इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, जैसे आपको झटके से आपको याद आ रहा होगा एनेलिडा, और याद आ रहा होगा आपको अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म आपका टोटल तरीके से सेगमेंटेड होता है, यानी उसमें ट्रू मेटामॉरिज्म होता है। एक बर्ड यूज हम करते हैं मेटामॉरिज्म। मेटामॉरिज्म का अर्थ होता है कि बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट सेगमेंट में डिवाइड होगा। ओके, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फाइलम एनेलिडा, थोड़ा बहुत अर्थ्रोपोडा। ओके, 2 फाइलम है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है? नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स एंड एनिमल्स नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स एंड एनिमल्स डोंट हैव फुल इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। जिनमें कॉर्डेट प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, उनको बोलते हैं कॉर्डेट, और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। ओके, पोरिफेरा से लेकर एकाइनोडर्म्स तक सभी क्या है? नॉन कॉर्डेट्स हैं। बाकी जितने बच गए, अब कौन बच के अगले वाले? अगले आपके बच गए कोड्रेट्स, हेमिकोड्रेट्स, हम वर्टेब्रेट वाले आ जाएंगे, सब कोड्रेट्स हैं। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम एनिमल्स की। ओके, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये आपको डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। आप इसको, मैं ऐसा आप अब आराम से बाद में समझ लेना, मैंने ये बताया वही बातें हैं इधर। यहाँ पर लेवल बताए गए हैं, सिमेट्री बताई गई है, बॉडी कैविटी बताई हुई है, फाइलम बताए हुए हैं, और ये लगातार पेपरों में आते हैं, बेसिक आता है वही। तो ये जो जितने भी स्क्रीनशॉट हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आपको चेक कर लेने। उसके बाद फाइलम पोरिफेरा है, फाइलम पोरिफेरा हमने कल कर लिया है, ठीक है। स्पॉन्जिल कोनेक्कोसाइड्स, आपकी कोनेक्कोसाइड्स, ठीक है, सब हमने कल पढ़े हैं। आज हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे फाइलम सिलेंट्रेट्स, या हम बोल सकते हैं निडेरिया। दे आर एक्वेटिक, mostly marine, sessile or free swimming, radial symmetry animals, and the name nidaria is derived from the nidoblast cells. Okay, ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहने वाले हैं, मोस्टली समुद्र में रहते हैं। ये ससाइल भी हो सकते हैं, यानी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच भी हो सकते हैं, या ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, तैरने वाले भी हो सकते हैं। सिमेट्री इनमें रेडियल होती है, मैंने आपको प्रीवियस में बताया, थोड़ी देर पहले बताया। इसको किसी भी एंगल से इनको काटेंगे तो इक्वली ही डिवाइड होंगे। नेम इनका निडेरिया क्यों पड़ा है? क्योंकि इनमें निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद निडोब्लास्ट सेल्स क्या हैं? देखो, हर एक एनिमल का आपको पिकुलर फीचर ही याद रखना है। निडोब्लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि निडोब्लास्ट क्या होता है।
नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसिस्ट। ये एक ऐसे स्टिंग जैसे अपरेटस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ओके, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑन द बॉडी, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चरिंग द प्रे। देखो यहाँ पर इमेज में आपको एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है और ऑर्गेनिज्म के ऊपर आपको एक स्टिंग जैसे दिख रही है, ये आपकी नीडोब्लास्ट है। नीडोब्लास्ट एक ऐसा स्टिंग अपरेटस है, ये जब किसी एनिमल को टच करेगा तो ये एक टॉक्सिक सिक्रीट करता है जो उस ऑर्गेनिज्म को मार देगा या उसको ऑर्गेनिज्म का डिफेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। निडेरिया exhibit the tissue level of organization, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, and these are diploblastic, यानी 2 जर्म लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। they have a central gastric cavity and this single cavity opening a mouth on the hypostomes. digestion is extracellular and intracellular. some of the cnidarians, example है corals का, have a skeleton composed of calcium carbonate। कुछ एग्जाम्पल बताए हैं जो कोरल्स होते हैं। कोरल्स का इमेज आपको मैं यदि होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ब्राइट ब्राइट कलर के देखने को मिलते हैं। जब भी आपने कभी समुंदर देखा होगा, समुंदर का जो नीचे वाला तल होता है इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्राइट कलर के पौधे जैसे लगते हैं, पेड़ जैसे लगते हैं छोटे, वो आपको होते हैं कोरल्स। और कोरल्स का जो स्केलेटन होता है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि कोरल्स क्या है हम तो छोड़ देंगे, एंथो जो हुआ था फाइलम तो हमको छोड़ देंगे। आपको याद रखना है कोरल से क्वेश्चन है कि कोरल्स का जो स्केलेटन है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, निडेरियंस एग्जिबिट द 2 बेसिक फॉर्म्स, पोल्प और मेडूसा। ठीक है, पिकुलर फीचर यही है, इसमें एक 2 स्टेजेस होते हैं, एक होते हैं पोल्प, एक होते हैं आपके मेडूसा। द फॉर्मर यानी पोल्प इज ससाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडिमिसिया, वेयर एज लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग। यहाँ पर बताया जाएगा कि पोल्प आपकी एक जगह टिकने वाली है, ठीक है, वो परमानेंटली फिक्स्ड है सबस्ट्रेटम के साथ। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा, हाइड्रा एक पोल्प है, और एडमिसिया, वेयर एज लेटर रेट यानी मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप्ड है, ये अम्ब्रेला छतरी की तरह लगता है मेडुसा आपका। एंड फ्री स्विमिंग, ये तैरता रहता है, जैसे ओरेलिया होगी या जेलीफिश होगी। जेलीफिश आपने देखोगी जैसे इसको एक अम्ब्रेला की तरह आपको लगता है, देखोगे आपने जेलीफिश वो तैरती है और उसका लगता है कि जैसे अम्ब्रेला की तरह तैर रही है, उसको जेलीफिश या ओरेलिया हम बोलते हैं। दोज निडेरिया विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट द अल्टरनेशन जनरेशन इज नोन एज मेटाजेंसी। जो आपके सिलेंट्रेट्स हैं जिनमें बोथ टाइप ऑफ लेवल प्रेजेंट है, यानी उनमें पोल्प भी प्रेजेंट है और मेडुसा भी प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। यानी पोल्प प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पोल्प सेक्सुअली। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कि जो पोल्प है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बना रहा है और मेडुसा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पोल्प बना रहा है। ओके, एग्जांपल है ओवेलिया, आपने पढ़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं यह चीज़ बताऊँ एग्जाम्पल की, तो लगातार पेपर में ध्यान से सुना, लगातार पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम्पल में लिखे हैं। अब आप बताओगे कैसे आ रहे हैं। फिजेलिया, तो क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार का साइंटिफिक नाम क्या है। या फिर व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ फिजेलिया, फिजेलिया का कॉमन नेम क्या है। तो ये क्वेश्चन बन गया एक। सी एनिमून, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी एनिमून। तो सी एनिमून का साइंटिफिक नेम है एडमिशिया, ये उल्टा जाएगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एडमिशिया। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन। आपने सुना होगा, आपने यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया होगा मेरे से, यानी 2022 से पहले 2021 का या 2019 का, तो आप सभी को पता होगा कि सी पेन वाला क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन। तो यहाँ पर देखो पेंटोला। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी फैन, तो गोर्गिना। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेन कोरल, तो मेनेंड्रिया। ओके, इनका आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेट हो गया, आपने देखा होगा। थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा आप यहाँ पर मैसेज पर देख लेना जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेजी हैं। फाइलम निडेरिया को हम कवर कर लेते हैं। निडेरिया कॉमनली नोन एज सी बोलनेट। निडेरिया को हम बोलते हैं सी बोलनेट। बोलनेट क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखो इसकी डायग्राम देखो कैसे लग रही है, बोलनेट की तरह लग रही है ना। कॉम जेलीज होते हैं और एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ये टोटली समुद्र में रहने वाले होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। देखो
ऑर्गेनाइजेशन होती है टिश्यू लेवल की, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था। द बॉडी बीज दी 8 एक्सटर्नल रोज सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको पिकुलर फीचर पढ़ने होते हैं। यहाँ पर पिकुलर फीचर क्या आ गया, इनमें से 8 इनमें छोटी छोटी धारियाँ होती हैं, ठीक है। हम बोल सकते धारियाँ बोल दो, रोज होती हैं, सिलेटेड रोज होती हैं, मतलब कॉम्ब प्लेट्स है। तो यहाँ पर दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिख रही है, एक परले तरफ है 8। तो 8 यहाँ पर कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है, विच हेल्प्स फॉर द लोकोमोशन, डाइजेशन इन द बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये क्वेश्चन आया था, विच फाइलम इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्वेश्चन आता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। तो जो फाइलम टिनोफोरा होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इस बार आपको पढ़ के जाना है। बायोल्यूमिनेसेंस कौन सा फाइलम है, टिनोफोरा, ओके। इज ए बेल मार्क इन द टिनोफोराज, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी हर मैफ्रोडाइट हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन आपके असेक्सुअल नहीं है, सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल आ जाएगा यदि टिनोफोरा का, तो एक आपका टिनोप्लाना और एक आपका प्लीरोवेंकिया। ओके, टिनोफोरा क्लियर। ये इतना पढ़ना, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना अभी, बहुत। ये नहीं कि आपको फाइलम एनिमल किंगडम में टिके रहना है, बहुत पढ़ना, टाइम नहीं है, टाइम कुछ भी आपके पास नहीं बचा हुआ है, एक तो ऊपर से आपके पेपर लगे हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तभी आपको मैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं भाई, और ना ही मेरे पास है। दे हैव डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी, हैंस आर कॉल्ड एज फ्लैटबॉर्म। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक नाम ऑफ फ्लैटबॉर्म, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। अब देखो, पानी वाले हो गए जो समुद्र में रह रहे हैं, अब समुद्र में रह गए, अब उनको छोड़ दो, आगे वाले आ जाओ जो पेट में रह रहे हैं, जो हमारे शरीर में रह रहे हैं, हमारे शरीर में रह रहे हैं, किसी अन्य शरीर में रह रहे हैं, बट एंडोपैरासाइट हैं, शरीर के अंदर रहेंगे ये, ठीक है। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं फ्लैटबॉर्म्स। फ्लैटबॉर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। मैंने आपको पीछे बताया है कि सिमेट्री बायलेटर होगी, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर आगे तक सभी में कौन से सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। ओसिलोमेट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस है। एस्की हेल्मिन्थेस से लेकर आगे वाले सभी सिलोमेट हैं, बट नीचे वाली कौन सा है, असिलोमेट है। और सीडोसिलोम कौन सा है, मैंने आपको याद रखो, सीडोसिलोम कौन सा है, एस्की हेल्मिन्थेस, एस्की हेल्मिन्थेस सीडोसिलोम का है, ठीक है। हुक्स एंड सक्कर आर प्रेजेंट इनटू द पैरासाइट फॉर्म्स। अब देखो ये पैरासाइट है, ये अंदर रहेगा, तो एक टिकेगा तो है, एक जगह तो टिकेगा, तो टिकने के लिए इनको कुछ हुक्स चाहिए, तो इनमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं, शक्कर प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो एक वर्ड आपने नोटिस किया होगा, फ्लेम सेल्स। दो हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द excretory organs of phylum Platyhelminthes, या what is the excretory osmoregulatory organs in flatworms। तो its right answer is option, जो भी दिया होगा आपका, जो होगा flame cells, okay। Sexes are not separate, fertilization is internal, development is through many larval stages, यहाँ पर लार्वे बनते हैं, और some member like planaria possess the high regeneration capacity, okay। Example, टीनियम सोलियम, बहुत इजी एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, टीनियम सोलियम टेप बॉर्म, या फेसिकोला लेबर फ्लूक। अब देखो, दो क्वेश्चन मैं इधर से पूछ सकता हूँ आपसे, नोट करते चलिए, या फिर मैंने जो टेलीग्राम पर फोटो भेजे हैं उनको सेव करते जाइए। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हूँ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टेप बॉर्म, टीनियम सोलियम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिवर फ्लूक, फेसिकोला। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए, ये आपका पहले वाला आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थेस दोनों हैं, बट पहले वाला आपका टेप बॉर्म है। टेप बॉर्म आपने देखा होगा, ठीक है। टेप बॉर्म और जो टीनियम सोलियम होता है, आई थिंक नहीं, ये सूर के पोर्को को यदि हम पूरी तरह से ना पकाएं, यानी 150
डिग्री सेल्सियस में ना पकाएं तो ये हमारे शरीर में चला जाता है। और बाकी आप सभी को पता होगा क्या इसकी पैरासिटोलॉजी है, कैसे कैसे ये डिजीजेस कोज करेगा। और उसके बाद ये मरता भी नहीं है, इसके जो लार्वे होंगे वो दोबारा फिर से हमारे फिजिक्स के थ्रू निकल जाएंगे। उसके बाद वो दोबारा फिर से उसको पिक के द्वारा इंजेक्ट किया इनगल्फ किया जाएगा। तो ये साइकिल चलते रहती है, ठीक है, टेपवर्म की। इसका जो लार्वा है वो कौन सा लार्वा है पता होना चाहिए आपको। लिवर फ्लूक आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये लिवर फ्लूक है। इसका शक्कर देखो ऊपर जैसे शक्कर भी लगा हुआ है। ओके, फाइलम एस्की हेलमिंथीज, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर है। तो आज कौन से किए, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथीज। तो एस्की हेलमिंथीज हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, एमसी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेंशन मत लो। कल सुबह सुबह एमसी क्वेश्चन भी आपको दे दी जाएंगे। थैंक यू।